गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। देखिए डियर स्टूडेंट, ये अपने बेटा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, 17वीं प्रश्नावली है। ये 6 नंबर की आती है बोर्ड में, 6 अंक की आती है और क्वेश्चन नंबर जो होगा इसमें वो 30वां क्वेश्चन मिलेगा आपको 6 नंबर का बोर्ड में, 6 नंबर की। और मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा हूँ। पहली जो 17.1 जो प्रश्नावली है वो अपन अवर्गीकृत बंटन से उसका माध्य ज्ञात करेंगे। अवर्गीकृत बंटन से माध्य जो ज्ञात करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है, यानी जब इस प्रकार से एक ही चर मान मिले और आपसे माध्य पूछे तो उस स्थिति में अपन माध्य का सूत्र लगाते हैं, x बार बराबर सिग्मा xi बटा n, यानी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो मान लीजिए अपने पास ये प्राप्तांक दिए गए। पहला क्वेश्चन है 17.1 का 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52। इसमें हमें अवर्गीकृत बंटन से माध्य ज्ञात करना है। तो बेटा माध्य को हम x बार के द्वारा दर्शाते हैं और माध्य का जो सूत्र होता है वो सिग्मा xi बटे n, यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पूरी जो प्रश्नावली 17.1 अपना केवल ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन माध्य अवर्गीकृत बंटन से जब केवल एक ही चर मान मिले उस स्थिति में हम माध्य का सूत्र ये लगाते हैं, x बार बराबर सिग्मा xi बटे n। x बार बराबर ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको अपन ऐड करते हैं, जैसे 52 है प्लस 75 प्लस 40 प्लस में 70 प्लस में 43 प्लस में 40 प्लस में 65 प्लस में 35 प्लस में 48 प्लस में 52। संख्याओं गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम इसमें जितनी संख्या उसका भाग देते हैं। x बार बराबर इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपके पास होगा 520। इस 520 में हम 10 का भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगी, आपके पास कितना आया 52। इस प्रकार से हम अवर्गीकृत बंटन से माध्य ज्ञात करते हैं। टोटल क्वेश्चन इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो इसमें है वो अलग प्रकार से दिया गया है। जैसे हमारे पास बड़ा इसमें क्वेश्चन दिया है, जैसे 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 का माध्य 4 है, का माध्य 4 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1। इसका समांतर माध्य 4, मतलब इसमें तो अपन ने प्राप्तांक दिए थे, माध्य पूछा है, और इसमें आप लोगों के पास आंकड़े दिए हैं और माध्य दे रखे हैं, अज्ञात चर का मान पूछा है। तब भी ऐसी स्थिति में भी हम माध्य का सूत्र लगाते हैं, x बार बराबर सिग्मा xi बटे n, यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की। x बार बराबर सिग्मा xi बटे n। तो x बार बराबर जो अपने पास समांतर माध्य दिया है, ये समांतर माध्य की जगह लिखना है आपको 4, फिर बराबर लगाएंगे। यहाँ जो सारी संख्या सिग्मा xi सब जो नंबर है इनका योग करते हैं, जैसे 3 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 5 प्लस में x प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1 और बटे इन संख्याओं गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे में लिखेंगे 8, यानी जितने भी नंबर है हमें इसमें समांतर माध्य दिया है। तो x बार बराबर सिग्मा xi बटे n। तो समांतर माध्य की जगह यहाँ 4 लिखा, 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 और बटे जितनी संख्या उसका भाग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बटे में लिखेंगे 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसी स्थिति में तो 8 चौक हो जाएंगे 32, बराबर इन सबको जोड़ेंगे 1 और 2 होंगे 3 3 3 6 6 5 11 11 और 8 हो जाएंगे 19 19 और 4 हो जाएंगे 23 और 23 और 3 हो जाएंगे 26। कई बच्चे यहाँ लिख लेते हैं 26x, यहाँ आपको लिखना है 26 प्लस में x, बटे में लिखेंगे 8 तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको 8 चौक 32 और इनको सबको जोड़ा तो 26 प्लस x। ऐसी स्थिति में ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तो इस प्लस की 26 को जब इधर लाएंगे तो 32 माइनस में 26, x बराबर आपका आ जाएगा 6।
इस प्रकार से अपन पूरा जो टोटल प्रश्नावली है अपन इसमें इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन है, इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन आपको वो सब इसी प्रकार से होंगे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट जो अपन इसमें बताएंगे वो अपना ये है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से मात्रा ज्ञात करते हैं एवरेज। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपको दिया गया है इसमें वो बड़ा क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा है कक्षा की वर्ग ए की 25 छात्रों का औसत भार 51 kg है, जबकि बी वर्ग के 35 छात्रों का भार 54 kg है। तो इस कक्षा में कुल 60 छात्रों का औसत भार की गणना करो। तो यहाँ लिखेंगे कक्षा ए के 25 छात्रों का कुल औसत, मतलब एक छात्र में जो वजन है वो इसमें 51 kg है, लेकिन कक्षा ए जो वर्ग है इसमें 25 छात्र हैं, उनमें से एक छात्र का वजन 51 kg है। तो 25 छात्रों का कुल वजन कितना होगा? तो जितने छात्र संख्या उसको प्रति एक व्यक्ति का जो वजन है या एक बच्चे का जो वजन है उससे अपन गुणा कर देंगे। तो 51 इंटू लिख देंगे 25। यहाँ इसको लिख देंगे 25 में 25 का 5 और 25 पंजे 125 और 2 127। ये हो जाएगा 1275। कक्षा बी के 35 छात्रों का कुल औसत एक छात्र का वजन है इसमें 51 kg, तो 25 छात्रों को हो जाएगा 1275 kg। कक्षा बी के 35 छात्रों का कुल औसत, तो एक छात्र का जो वजन है, एक छात्र का जो वजन है वो इसमें दे रखा है 54 kg। तो ये 54 kg एक छात्र का वजन, लेकिन अपन को तो 35 छात्र का निकालना है। तो 54 गुणा 35, 35 चौका 140 की 0 में 14 और 35 पंजे 175 और 14 189। ये आपके पास 1890 हो। तो जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं उनमें तो क्या प्राप्तांक दिए थे, यहाँ हमें एक छात्र का वजन दिया 51 kg है, तो कक्षा ए वर्ग में 25 छात्रों का कुल जो वजन होगा वो 1275 किलोग्राम होगा। इसी प्रकार से कक्षा बी के 35 छात्र हैं, इसका जो एक छात्र में जो वजन है वो 54 kg, तो 35 का होगा 54 गुणा 35 1890 kg। यहाँ लिखेंगे 60 छात्रों का कुल औसत। इन सबको जोड़ लेंगे अपन, 1275 प्लस 1890 बराबर हो जाएंगे 3165। इसी प्रकार से माध्य का सूत्र लगाएंगे तो S बार बराबर सिग्मा SI बटा n, यानी फ्रैक्शन ऑफ ए बटे फ्रैक्शन ऑफ संख्या। तो n का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या, और यहाँ टोटल वजन है आपका 3165। 3165 में बटा अपन 60 का भाग देंगे, तो देखो यहाँ दशमलव लगा तो इस 0 को हटा दो, यहाँ दशमलव लगा तो 316.5 बटे 6। तो यहाँ अपन इसमें भाग देंगे 6 पंजो 30 बचा 1, 6 हो जाएंगे 16, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बचा 4। यहाँ कितने हो जाएंगे 6 7 42, 6 7 42 बचा 3, 6 पंजो 30। इस प्रकार से अपन इसका माध्य ज्ञात करते हैं। कक्षा ए के 25 छात्र हैं, एक छात्र का वजन 51 kg है, 25 छात्रों का 1275 kg हो जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा बी के 35 छात्र हैं, एक छात्र का वजन 54 kg है, 35 छात्रों का कुल वजन 1890 हो गया। लेकिन टोटल जो विद्यार्थी हैं 25 35 को जोड़ देंगे 60 विद्यार्थी कुल औसत 3165 हो जाएगा। माध्य का सूत्र लगाते हैं S बार बराबर सिग्मा SI बटा n। 3165 में 60 का भाग देंगे तो 52.75 आ जाएगा। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट जो अपना है इसमें जो क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप। इसमें क्वेश्चन नंबर जो अपना इसमें दे रखा है 8।
उसमें लिखा है 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 रह जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करो। देखो बेटा 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो अपन यहाँ लिखेंगे 5 संख्याओं का कुल औसत। 5 संख्याओं का औसत 18 है, लेकिन अपन यहाँ कुल औसत ज्ञात करेंगे तो जितनी संख्या है उनके औसत से गुणा कर देंगे। 5 संख्याओं का औसत 18, तो 5 संख्याओं का कुल औसत 18 हो जाएंगे 90। एक संख्या हटा दी, पहले संख्या 5 थी, अब एक संख्या इसमें हटा दी, तो संख्या कितनी रहेगी? 4 संख्याओं का कुल औसत, तो यहाँ 16 रह जाता है, तो 4 गुणा में 16 कुल औसत ज्ञात करेंगे हम, तो 16 तक हो जाएंगे 64। 5 संख्याओं कुल औसत कितना है था आपके पास? 90। और 4 संख्या, एक संख्या हटा दे तो 5 में से एक संख्या हटेगी तो कितनी संख्या बची? 4 संख्याओं का औसत कितना बचा? 64 आता है। हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या 90 माइनस में 64, तो हटाई गई संख्या कितनी है? 26। इस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। ऐसे ही आपका 10वां प्रश्न है, जैसे ये उसमें 5 कर्मचारियों का औसत दे रखा है 3000, एक सेवानिवृत्त हो गए तो कर्मचारी कितने बचे? 4, तो उनका 3200 हो जाता है। तो जब 5 को आप 3000 से गुणा करोगे तो 15000 हो जाएगा। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए तो हट गए हो, तो उसका कितना हो जाएगा? 3200 × 4 तो 12800। अगर 15000 में 12800 घटाओगे तो आपके पास सेवानिवृत्त कर्मचारी का जो मासिक वेतन है वो 2200 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को पूरी अभ्यास करनी है 17.1। ठीक है, थैंक यू सो मच।